हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ है शंकर भैया इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। भैया को हेमोराइड थे और काफ़ी तीनों हेमोराइड थे। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के 3 हेमोराइड थे। 2 इनको ग्रेड 4 के हेमोराइड थे और 1 इनको ग्रेड 3 का हेमोराइड था। और लगभग 20 जनवरी 2025 को देख सकते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू इनके रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतने ज़्यादा इनको हेमोराइड आए थे। उसके बाद इनको छारसूत लाइगेट किया गया और लगभग 1 महीना में ही पूर्ण रूप से ठीक हो गए थे। भैया अभी दोबारा दिखाने आए हैं और अभी हम लोगों ने देखा तो इसमें कोई भी ऐसा साइन सिम्टम या दोबारा होने की जो संभावना होती है वो बिल्कुल नहीं है। और छारसूत्र से भैया को इतना ईजिली इनको ठीक किया कि इनको अब एक भी दिक्कत नहीं है। पहले इनको क्या था, पहले इनको लैट्रिन जाने में कम से कम 1 घंटा वेट। थोड़ा बताओगे बेटा क्या क्या दिक्कत थी? सर, मैं जब लैट्रिन जाता था तेज बोलेगा तो वहाँ पर मुझे 40-50 मिनट लैट्रिन में बैठे रहना होता था। मुझे बहुत दिक्कत होती। उसके बाद फिर जो उसके मस्से थे बाहर निकले रहते थे और मुझे उंगली से जो है अंदर करना पड़ता था। ये मुझे बहुत दिक्कत करता था। तो मैं फिर यूट्यूब से देखा कि आपका जो है, तो मैं देख कर ही आया कि रिजल्ट अच्छा है। डॉक्टर साहब से चलते हैं, मिलते हैं। उसके बाद आया तो यहाँ मेरा अच्छे से इलाज हुआ। मैं इसमें बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हो गया हूँ। अभी आपको जो आप 40-50 मिनट बैठना पड़ता था, अभी भी बैठना पड़ता है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। 10-5 मिनट के अंदर फ्रेश हो जाते हैं। जो मस्से आपको पहले लैट्रिन करते समय बाहर आ जाते थे, जिनको फिंगर से अंदर करना पड़ता था, अभी वो अभी भी है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रह गया। मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि छारसूत में बहुत पेन होता है, ऐसा आपके साथ हुआ था? नहीं सर, मुझे दिक्कत नहीं हुई। 10 दिन के अंदर मेरा छारसूत्र निकल गया था। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो अगर तो जो भैया हैं इनको जो है ग्रेड 3 हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें मैंने स्पेशली मेंशन भी किया था ग्रेड 3 हेमोराइड। और इनको मास बल्जेस फ्रॉम द ग्रो इनसाइड आफ्टर मैनुअल प्रेशर एंड कॉन्स्टिपेशन। इनको बहुत जबरदस्त था। 30 मिनट और पास में रहना 30 मिनट। मैं आपको थोड़ा सा इसमें हेमोराइड के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये हेमोराइड होते हैं। हेमोराइड हमारे शरीर में 3 ऐसे पोजीशन होती है जहाँ पे प्राइमरी, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एनल कैनाल है, ये हमारा एनल कैनाल है। तो हमारे पास जो हमारी बॉडी में 3 ऐसे पोजीशन होती हैं, 11 o'clock, 7 o'clock और 3 o'clock। 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हेमोराइड पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अब क्या है कि जो हेमोराइड होते हैं वो ऐसे बनते हैं। ये अंदर जो होता है डेंटेड लाइन के ऊपर जो ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? हेमोराइड इंटरनल हेमोराइड है। और इंटरनल हेमोराइड जो बनते हैं वो जो हमारे एनल कुशंस होते हैं, यानी जो वेंस का गुच्छा होता है उसके फूलने की वजह से इंटरनल हेमोराइड बनते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा बल्ज कर जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं और इनको हमें उंगली से अंदर करना पड़ता है, तो ये ग्रेड 3 के हेमोराइड कहलाते हैं। और अगर ये मस्सा बाहर परमानेंट लटक जाता है तो इसको ग्रेड 4 का इंटरनल हेमोराइड कहा जाता है। तो भैया को दोनों थे। और इसमें हम लोगों ने जो छारसूत लाइगेट किया था, कुछ ऐसे लाइगेट करते हैं जैसे आपका इंटरनल हेमोराइड होता है, तो ऐसे ही इसको पकड़ा जाता है। यहाँ पे ऐसे कुछ छारसूत लाइगेट किया जाता है और लगभग 10 दिन में ये छारसूत इंटरनल हेमोराइड या एक्सटर्नल हेमोराइड जो भी हेमोराइड हो उसमें उसको वहाँ से वॉश आउट कर देता है, यानी वहाँ से उसको कट करके निकाल देता है। क्योंकि जो छारसूत्र होता है, छार में जिसमें जो पड़ा होता है, उसका 3 काम होता है: छेदन, भेदन एक और स्क्रैपिंग, यानी लेखन जिसको बोलते हैं, यानी एक्सीजन, इंसिजन और स्क्रैपिंग। तो इनका भैया का बहुत ईजिली ठीक हो गया। कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या थी वो भी इसी से दूर हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम हेमोराइड, कोई भी मलद्वार की समस्या का अगर हम इलाज कराते हैं, पाइल्स हो, फिशर हो, फिशला हो, सबसे ज़्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है साफ़ सफाई। चूँकि भैया दूर से थे तो यहीं लखनऊ में ये रुक गए थे, यहीं पे इनका हमने 10 दिन केयर किया था। 10 दिन बाद जब छारसूत निकल गया तो चले गए थे। साफ़ सफाई का अभिप्राय है कि सुबह लैट्रिन जाने से पहले क्या होता है, जैसे ये ऑयल होता है, ये पाइलोवांस ऑयल है, इसको सुबह लैट्रिन जाने से पहले क्या करना होता है, ऐसे गुदा मार्ग में इसको भर लेते हैं, ऐसे भरते हैं। और पास में दिखाई देता है ऐसे। मान लीजिए ये ऑयल था, हमने इसको इसे भर लिया, तो 3 ml हमने जैसे ऑयल भर लिया। अब भरने के बाद क्या करते हैं, हम इसको ऐसे गुदा मार्ग में इसको हल्का सा पुश इसको डालते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो पाइप में ओपनिंग होती है वो साइड में होती है, सामने नहीं होती, नहीं तो चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे अंदर डाला, इसको हमने ऑयल को पुश कर दिया। जब हमने ऑयल को पुश कर दिया तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे ये ऑयल था, ये जब अंदर जाएगा तो ये जो हेमोराइड्स होते हैं उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, एक स्लीपी लेयर बन जाती है, जिससे जो हमारा मल होता है, मान लेते हैं ये हमारा मल था,
जब हम मल त्याग के ले जाएंगे तो ये हमारे गुदा मार्ग से आसानी से फिसलते हुए ये मल हमारा बाहर निकल जाता है और हमें दोबारा चोट नहीं लगती। तो जब चोट नहीं लगती तो जो मल द्वार में सूजन होती है या फिशर की वजह से चोट लग जाती है, उस पर दोबारा ना तो सूजन आती है ना तो चोट दोबारा एक्सपोज होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारा पाइल्स होते हैं या फिशर होते हैं उसमें तो आराम मिलता ही मिलता है। अगर मल द्वार की समस्या में अगर ऑपरेशन भी हुआ है, तो अगर मान लेते हैं कि मल द्वार के में आपने ऑपरेशन कराया, यहाँ पे लगी है चोट, तो मल के टुकड़े जो यहाँ अटक जाते हैं, जो यहाँ चिपक जाते हैं, उससे यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ बीमारी दोबारा उत्पन्न होने लगती है। तो अगर हमने ऑयलिंग सुबह लैट्रिन जाने से पहले कर दिया तो ये मल के टुकड़े इस घाव पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, वो फिसलते हुए बाहर चले जाएंगे। अगर मान लो वहाँ पे फंस भी गए, तो जिस प्रकार ऑयल में कोई भी पैथोजेनिक एजेंट ग्रो नहीं करते, उसी तरह अगर यहाँ पे ये मेडिकेटेड ऑयल पड़ा रहता है तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है बीमारी भी अपने आप धीरे धीरे सही हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट जिनका हमने रिव्यू वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे, उसमें हमने आपको यही बताया है कि सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऑयलिंग करनी होती है। आने के बाद गुनगुने पानी में थोड़ा सा आपको जो डॉक्टर बताएं, चाहे फिटकरी बताएं, चाहे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बताएं, उसमें बैठ के सिकाई करनी होती है। सिकाई करने से क्या फ़ायदा होता है, जो गुदा मार्ग पे जब हम सिकाई करते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, और जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा वहाँ पे न्यूट्रिशन ज़्यादा पहुँचेगा उस एरिया को, वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है, पहला। दूसरा, जब हम गुनगुने पानी में बैठते हैं तो जो स्फिंक्टर्स होते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे गुदा मार्ग में 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, एक ये इंटरनल स्फिंक्टर होता है और एक यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। इस स्फिंक्टर की वजह से हमारा गुदा मार्ग जो होता है वो सिकुड़ता है और फैलता है। तो जब हम गुनगुने पानी में बैठते हैं, सिट्ज़बाथ जिसको हम बोलते हैं, उससे क्या होता है, ये स्फिंक्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, गुदा मार्ग में थोड़ा जो ल्यूमेन होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और जो हमारा मल होता है वो आसानी से हमारे शरीर से बाहर आने लगता है। तो गुनगुने पानी में सिकाई करने के भी फ़ायदे होते हैं, तेल जो ऑयलिंग करते हैं उसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। इसी तरह शाम को भी आपको करना है। अगर आप इस तरह करते हैं तो मेरा विश्वास है, जिस तरह भैया का ठीक हुआ जल्दी, आप कहीं भी ऑपरेशन कराएं, किसी भी पैथी में कराएं, आप अगर इस तरह करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको पस बहुत कम बनेगा, आपको पेन बहुत कम होगा, आपको दोबारा होने की संभावना बहुत कम होगी। और आज तक जितने लगभग केसेस में हमने किए हैं, लगभग आज तक जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री इसका रहा है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है या जानने वाली, तो प्लीज़ एक बार उसको इस तरह का अगर आप साफ सफाई पे ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।